नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकात कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना मात्र 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन इस YouTube चैनल पे मिल रहे हैं। अपने रीट पात्रता प्रतिदिन 8 घंटे क्लास ऑफलाइन बैच जो है वो 20 दिसंबर से शुरू हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। शुरू करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य हुए एमओयू में राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस एवं मंत्रालय कार्मिकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए परिलाभ दिया जाएगा? राजस्थान पुलिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य एक समझौता हुआ है, एसबीआई के मध्य एक समझौता हुआ है जिसमें जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनका एक बीमा किया जा रहा है। उस बीमे के तहत जो है वो दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनको जो बीमा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1,20,00,000 रुपए का। कितना है? 1,20,00,000 रुपए का है। एसबीआई द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 20 लाख रुपए एवं राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 30 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। नवीन एमओयू के अनुसार नया समझौता हुआ है। इसके अनुसार राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस एवं मंत्रालय कार्मिकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1,20,00,000 रुपए और स्थायी विकलांगता की दशा में 1,10,00,000 रुपए मिलेंगे। स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपए का जो है वो लाभ दिया जाएगा। मृत्यु होने पर 1,20,00,000, स्थायी विकलांगता पर 1,10,00,000, स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। हवाई यात्रा में दुर्घटना होने पर 2,70,00,000 रुपए, प्लास्टिक सर्जरी अथवा बर्न के प्रकरणों में 10 लाख रुपए, एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपए और एम्बुलेंस के लिए 50,000 रुपए का भुगतान जो है वो दे है। ये समस्त परिलाभ ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी दोनों स्थितियों के अंदर ही दिए जाएंगे या देने की बात आती है। नेक्स्ट, 20 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ किया गया? कब किया गया? 20 दिसंबर 2024 को। 20 दिसंबर 2024 को द फाउंडेशन टाइम्स न्यूज़पेपर, इसका शुभारंभ अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर कहां किया गया तो इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान के अंदर जयपुर में। तो बगरू के प्रमुख है कैलाश वर्मा, खाद्य सुरक्षा नियंत्रण दवाओं के अतिरिक्त आयुक्त हैं पंकज ओझा। इनके मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अनिध्य के रूप में द फाउंडेशन टाइम्स के पत्र का विमोचन जयपुर में हुआ है। इस अवसर पर द फाउंडेशन टाइम्स के संस्थापक डॉक्टर निधि सिंह टाक और एयर के वकील ने बताया कि फाउंडेशन टाइम्स पेपर की यूएसपी विशिष्टता का यह राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर बनाती है। द फाउंडेशन में छोटे बच्चों की भागीदारी रहेगी और 3 से 8 तक के बच्चों की तस्वीरें और उपलब्धियां प्रकाशित की जाए। इसमें बच्चों की तस्वीरों तथा प्रेरणादायक कहानियों का समावेश होगा। अखबार जो है वो हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो आपका रहेगा। राजस्थान के अंदर पहले थे 36 कंजर्वेशन रिजर्व, अब जो है वो राजस्थान के अंदर 37 कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं और 37वां अगर पूछे कौन सा बना है तो ये बना है आसोपा। आसोपा संरक्षण रिजर्व। और ये संरक्षण रिजर्व अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर है तो ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है या भीलवाड़ा जिले का नाम में आता है। तो आसोपा या आसोप संरक्षण रिजर्व और आसोप संरक्षण रिजर्व अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर कहां है तो भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। इससे पहले अगर हम देखें तो 35 कंजर्वेशन रिजर्व थे। अब देखो बिशलपुर पहले कहां था? टोंक जिले के अंदर था। पहले कहा था टोंक में, अब वर्तमान में ये कहा चुका है केकड़ी में आ चुका है। अब ये देखो इसमें परिवर्तन हो चुका है। तो इसीलिए मैंने जो है वो जितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनकी जो है वो मैंने रूपरेखा लिखी है। बिशलपुर पहले टोंक में था, वर्तमान में केकड़ी, जोड़वीड़, बीकानेर, सुंदा माता, जालोर और सिरोही के अंदर है। गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर में, साकंबरी, सीकर, नीम का थाना, सीकर और नीम का थाना दोनों में है। सीकर से अलग हुआ है नीम का थाना। गोंगेलाल संरक्षण नागौर में, बीड़ झुंझुनू के अंदर है। रोटू कंजर्वेशन नागौर के अंदर है। उमेदगंज पंछी विहार कोटा में है। जवाई बांध पाली में,
बंसियाल खेतड़ी नीम का थाना के अंदर, बंसियाल खेतड़ी बागोर नीम का थाना, जवाईबाग तेंदुआ पाली के अंदर, मनसा माता जो है वो झुंझुनू नीम का थाना दोनों के अंदर, रणखार संरक्षण रणखार सांचौर के अंदर, नया जिला बना है ना सांचौर, तो रणखार सांचौर के अंदर, शाहबाद 12 है, शाहबाद तलहटी भी 12 है, बीड़घास फुलिया गुड़ शाहपुरा के अंदर है, बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व उदयपुर के अंतर्गत है, बाड़ा खेड़ा जो है वो आपके सिरोही में है, जलाना अमागढ़ जयपुर में, बांज आमली 12 में, अमीरगढ़ भीलवाड़ा खरमोर केकड़ी के अंदर, कुर्जा फलोदी के अंदर, रामगढ़ 12, सोरसन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है 12 के अंदर। ये आगे पीछे हो चुका है, वैसे 30वां जो है वो सोरसन वाला ही है, ठीक है ना। अब इसमें देखो बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए जयपुर में, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी जयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर, अमरक महादेव उदयपुर, बीड़ फतेहपुर सीकर, मासिर संरक्षण रिजर्व उदयपुर, और 37वां आता है आपका आसोप या आसोपा, आसोप संरक्षण रिजर्व है भीलवाड़ा के अंदर, और ये हमारे राजस्थान के अंदर हो गए 37 कंजर्वेशन रिजर्व। और ये इन कंजर्वेशन रिजर्व के तहत जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट, बाघ अभयारण्य राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक, ये आपका 1530.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र करने है। सरिस्का बाघ अभयारण्य अलवर जयपुर ग्रामीण कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली 1213.34 कोटपुतली बह रोड, ठीक है ना। तो अलवर जयपुर ग्रामीण कोटपुतली बह रोड नवीन आ चुका है ना। फिर मुकंदरा हिल्स कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ 1135.787, रामगढ़ विसदारी कोटा बूंदी 1501.79 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली 599.6406 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका नया डाटा जो है वो आ चुका है, इसको अपडेट कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका प्रदेश का पहला ऐसा जिला जहां पुलिस जवानों को पखवाड़े में एक दिन का अवकाश मिलेगा। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, 15 दिन में एक दिन अवकाश मिलेगा। अगर पूछेगी राजस्थान के अंदर ऐसा पहला जिला कौन सा है, तो पहला जिला है आपका झुंझुनू। जिले में कार्यरत पुलिस जवानों को नए साल से 15 दिन में एक अवकाश मिलेगा। इसके तहत कांस्टेबल से लेकर ASI स्तर के जवानों को अवकाश मिलेगा। अभी यह प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही है, आगे चलकर इसे ASP स्तर पर भी किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने सीनियर और जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? किसमें? 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, और उसमें नाम आता है आपका पूर्वी प्रताप कच्छावा। पूर्वी प्रताप कच्छावा, पूर्वी प्रताप कच्छावा का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान किस जिले से है, तो जयपुर जिले से है। किस खेल से है, तो शूटिंग से है। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर इनके अलावा की बात करें तो शिखा चौधरी ने सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जूनियर में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही व्यक्तिगत फाइनल में राजस्थान के दीपेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे राजस्थान के अंदर प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है वो दिया गया है। हमारे राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता, और डॉक्टर मधुकर गुप्ता को जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को पारदर्शी, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन करने में असाधारण योगदान देने हेतु प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो में 15 से 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए गए 20वें इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एंड सिंपोजियम में यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2023 में भी इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में किस तिथि थे राजस्थान सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह शुरू किया गया? राजस्थान के अंदर कब से कब तक सुशासन जो है वो सप्ताह मनाया गया, या मनाने की बात आती है, तो हमारे राजस्थान के अंदर 19 दिसंबर 2024 से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक
राजस्थान के अंदर सुशासन सप्ताह जो है वो मनाया गया। सरकार के निर्देश पर प्रशासन गांव की ओर से थीम पर प्रशासन गांव की ओर थीम पर 19 दिसंबर से सुशासन सप्ताह शुरू हुआ, जो 24 दिसंबर 2024 तक चलेगा। अभियान के तहत पंचायत समिति मुख्यालयों पर विशेष शिविर तथा ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान ललित कला अकादमी ने किस चित्रकार की कलाकृति द पजल्स ऑफ लाइफ का चयन स्टेट अवार्ड के लिए किया है? किसने? राजस्थान ललित कला अकादमी ने। तो ललित कला अकादमी की ओर से हमारे राजस्थान के अंदर एक कलाकार जिस बालिका का नाम आता है दीपाली शर्मा। इसका दीपाली शर्मा। तो राजस्थान ललित कला अकादमी और ललित कला अकादमी की ओर से 65वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में राज्य भर से आई कलाकृतियों में दीपाली शर्मा की कलाकृति द पजल्स ऑफ लाइफ। तो द पजल्स ऑफ लाइफ किसकी कलाकृति है? दीपाली शर्मा की। और इसी को स्टेट अवार्ड के लिए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ 10 कलाकृतियों में चयन किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिलों में हॉकी टर्फ मैदान बन के तैयार हो गए हैं? हमारे राजस्थान के अंदर हॉकी टर्फ मैदान अगर पूछे कि कितने जिलों में है, तो राजस्थान के अंदर 4 जिलों में है। 4 जिलों में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है आपका जयपुर, सबसे पहले जयपुर के बाद में आ जाता है आपका अजमेर। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। हमारे राजस्थान के अंदर 4 ऐसे जिले हैं जिन 4 जिलों में हॉकी टर्फ मैदान जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो राजस्थान में अब 4 जिलों में हॉकी की एस्ट्रो टर्फ है। जयपुर के हॉकी एस्ट्रो टर्फ को तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ से भी मान्यता मिल चुकी है। भविष्य में इस टर्फ पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच भी कराए जा सकते हैं। इसके अलावा अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में हॉकी टर्फ लग चुके हैं। राजसमंद की हॉकी टर्फ खेलो इंडिया योजना में जिले के बाणा गांव से इसी साल लगी है। बाणा गांव में इसी साल लगी है। अगर पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला हॉकी खिलाड़ियों की खान कहा जाता है, तो राजस्थान के राजसमंद जिले को देश में हॉकी खिलाड़ियों की खान कहा जाता है। तो हॉकी खिलाड़ियों की खान राजस्थान का कौन सा जिला? तो राजसमंद जिला। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग किसके सहयोग से पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच का एक महाअभियान शुरू करेगी? हमारे राजस्थान के अंदर महाअभियान शुरू करेगी। तो राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग जो है वो दैनिक भास्कर से मिलकर, इससे मिलकर दैनिक भास्कर से मिलकर हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो है मशीनों से आंखों की जांच जो है वो कराई जाएगी। क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना क्वेश्चन। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर था सूर्यबाला। जिन्होंने राइट आंसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कमेंट भी पढ़े थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू के तहत जिसमें क्वेश्चन आता है राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग और आईफा प्रबंधन के जरिए मार्च 2025 में आईफा समारोह का आयोजन कहां किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही यही क्वेश्चनों की बुकलेट जो है वो आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। अक्टूबर में जो कराया गया था वो नवंबर की बुकलेट में, नवंबर में जो करवाया गया वो दिसंबर की बुकलेट के अंदर, और ये जो दिसंबर का चल रहा है वो आपको जनवरी की बुकलेट में मिल जाएगा। रोजाना एक क्लास सुनते रहिए। महीना जैसे कंप्लीट हो, बुक आप लेके जब उस बुक को पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही आने जियोग्राफी से संबंधित जो है वो आपका डाटा सबसे ज्यादा रहता है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं संकल्प ऐप को डाउनलोड करके। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर ये पाठ्य पुस्तकें आपको अवेलेबल है। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर जो है वो अपने दोस्तों को भी बताया करें। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।